साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी बहुत ही कह सकते हैं मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट 26 अप्रैल 2026 है। जेट एग्ज़ाम है ना, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एक ही साथ एग्ज़ाम होना है। तो आपको पता है सफलता का जो रास्ता है ना, आपके सक्सेस का जो सीढ़ी है वो पेपर 1 ही होने वाला है। यही डिसाइडिंग फैक्टर करेगा आप पास होंगे या नहीं, क्योंकि पेपर 2 सबका अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने उसमें मास्टर्स करी है, ग्रेजुएशन करी है, उसमें आपकी पकड़ अच्छी रहेगी ही रहेगी। लेकिन पेपर 1 जिसका अच्छा है मेरिट में वही आएगा। तो पेपर 1 अच्छा करने के लिए क्या करना होगा, अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको फोकस करना चाहिए। जो पढ़ने का था आप पढ़ चुके, अब आपको नया बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नया पढ़िएगा तो फंसिएगा। अब नया पढ़ना ही नहीं है, जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करना है और उसके बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs और जहाँ से भी प्रैक्टिस सेट मिलता है उसको सॉल्यूशन आपको करना चाहिए। यही आपकी तैयारी को धारदार बनाएगा, आपकी तैयारी असरदार होगी और जो 6% का रिजल्ट आना है उसमें आपका भी एक रिजल्ट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, जी हाँ, 100% एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, जहाँ पर आपको 500 MCQ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो हमारा ऐप है, आप सभी जानते हैं अगर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 इसी को टाइप करना है जाकर, कहाँ, गूगल प्ले स्टोर में। तो ऐप आपको वहाँ पर दिख जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। या अगर वहाँ से दिक्कत है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का एग्जाम फाइटर नंबर का लिंक दे दूँगा और इस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट का महासंग्राम चल रहा है। इस संग्राम में हजारों अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़े, क्योंकि अगर वो जुड़ गए मतलब वो आपसे आगे चले गए। आप अगर नहीं जुड़ते हैं मतलब आप पीछे हैं। तो पीछे रह गए तो आप पीछे ही रह जाइएगा, वहाँ पर भी रिजल्ट उन्हीं का होगा। और बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड संभावित प्रश्न है, इसलिए आपको इस टेस्ट में ज़रूर से ज़रूर जुड़ना चाहिए। अगर आपको इस टेस्ट सीरीज में जुड़ने में कहीं समस्या हो तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। ये आप देख पा रहे जब आप ऐप ओपन करेंगे तो नंबर 1 पर है जेटर, नंबर 2 पर है देखिए जेट एग्ज़ाम 2026 टेस्ट सीरीज। इसी टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7541840154। ये नंबर रहा। इस नंबर पे आप कॉल करके इस मॉक टेस्ट के बारे में सभी ज़रूरी जानकारी आप प्राप्त कर लीजिएगा। और कोई दिक्कत होगी नहीं, हमने बता दिया कि यहाँ से जाने के 2 रास्ते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपको पूरा मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ये उसका पूरा डिटेल्स आप देख लीजिए। जेपीएससी जेट एग्ज़ाम 2026, जेपीएससी जेट एग्ज़ाम को लेकर ये टेस्ट सीरीज का महासंग्राम है। और यहाँ पर आपको कितना 500 MCQ मिलेगा, यानी जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है। खुद को चेक करने के लिए आप इस 500 MCQ को लगाएं। 10 सेट हैं, प्रत्येक सेट में 50 प्रश्न आपको मिलने वाला है और एग्जाम में भी कितना आएगा 50। तो हूबहू एग्जाम के पैटर्न पर आधारित है। 100% सिलेबस को यहाँ पर कवर किया गया है, पूरा कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पर कवर किया गया है। यानी आप बड़े ही कम समय में पूरे सिलेबस का रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो डिटेल आंसर दिया गया है, एक्सप्लेन इतने अच्छा से किया गया है, आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, ये तो रही इंपॉर्टेंट अपडेट। अब चलते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में आते हैं। ठीक है, आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा वो रहेगा आपके जेट पेपर 1 का यूनिट 3। यूनिट 3 हमारा क्या है, कम्युनिकेशन। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन। तो पहला है विच मॉडल इज मोस्ट सुटेबल फॉर मास कम्युनिकेशन, यानी जनसंचार के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त है। जनसंचार यानी कि जनता को संबोधित करना है, इसके लिए कौन सा होगा, SMCR, लास्वेल या ऑसगुड या फिर श्रमन। तो आपको पता है कि ये जो मॉडल है ना, ये एक प्रकार से 1
लाइनर मॉडल है, मैंने एक रेखीय मॉडल पर यह आधारित होता है और ये जनसंचार के लिए जो सबसे सूटेबल होता है। आप देखते हैं कोई नेता अगर मंच पे भाषण देता है या कोई एंकर अगर कुछ बोलता है तो वो वन वे होता है, लेकिन प्रभावकारी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं मान ली किसी नेता, मान ली मोदी जी ने अगर कहीं स्पीच दी तो वो वन वे होता है, जनता उससे सवाल नहीं करती है, लाखों में जनता रहती है, लेकिन उनका जो वन वे ही रहता है, जिसको का अच्छा कम्युनिकेशन नहीं मानाता है, लेकिन फिर भी वो प्रभावशाली रहता है। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? लासवेल मॉडल, जो कि प्रभाव पर ज़्यादा जोर देता है, कम्युनिकेशन में उसका प्रभाव क्या पड़ा उस पर ज़्यादा जोर देता है। तो लासवेल मॉडल आपका जो मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार के लिए सबसे बेस्ट मॉडल है, लासवेल मॉडल। नेक्स्ट, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक नॉइज, है ना। सिमेंटिक नॉइज यानी जो सिमेंटिक बैरियर्स यहाँ पे कहा गया है उसका उदाहरण कौन सा है? तो लाउड साउंड, तेज आवाज़, पुअर सिग्नल, खराब सिग्नल, या फिर है ना मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की गलत व्याख्या, या फिजिकल डिस्टेंस। ये कौन सा है कि सिमेंटिक नॉइज का उदाहरण है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों की गलत व्याख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिमेंटिक नॉइज कहते हैं। टाइप ऑफ सिमेंटिक नॉइज में क्या आ गया? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की गलत व्याख्या करते हैं, तो ये हो गया सिमेंटिक वेरियस, इसको कह सकते हैं, उसमें आता है। अगला है कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट्स व्हेन। कम्युनिकेशन का जो साइकिल है ना वो कंप्लीट्स होता है कब? कम्युनिकेशन साइकिल कब पूरा होता है? जब संदेश भेजा गया, संदेश प्राप्त हुआ या प्रतिक्रिया दी गई। देखिए आप संदेश दिए और संदेश उसने प्राप्त किया, उधर से जब प्रतिक्रिया आती है ना, चाहे पग अच्छी हो या खराब, उस वह प्रतिक्रिया आने के बाद ही आप कहिए कम्युनिकेशन का आपका साइकिल पूरा हो गया, अदरवाइज कम्युनिकेशन का साइकिल आपका पूरा नहीं हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लासवेल मॉडल्स फोकस ऑन। लासवेल मॉडल के बारे में हम लोग पढ़े थोड़ा बहुत। तो लासवेल मॉडल्स फोकस ऑन, किस चीज़ पर फोकस करता है ये, है ना? फीडबैक प्रतिक्रिया, इफेक्ट प्रभाव, नॉइज शोर, या मीडियम माध्यम। तो ये किस पे करता है? प्रभाव पे, है ना, प्रभाव पे जोर देता है। लासवेल मॉडल का सबसे ज़्यादा जोर किस पे रहता है? प्रभाव, इफेक्ट का। चलिए नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें क्या शामिल है? वर्ड्स और शब्द, जेस्चर, संकेत, हाव भाव, लेखन या भाषण। यानी नॉन वर्बल यानी हम बिना बोले लोगों को अपना संकेत दे देंगे। तो ये किस में संभव है? हम अपने गेस्चर से, है ना, अपने हाव भाव से। मान लिया आप किसी से गुस्सा है, उसको कड़े नज़र से देख रहे हैं, समझ जाएगा कि हमसे गुस्सा किया हुआ है। आप बोले नहीं, लेकिन आपका हाव भाव सब कुछ बयां कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या शामिल होते हैं? संकेत। आप संकेत भी, किसी को बुला रहे हैं आप हाथ से उसको इशारा कर सकते हैं, किसी को नो करना आप सर हिला दीजिए, नो हो गया। ये सब क्या हो गया? आपका भाव को संकेत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट, इनकोडिंग मीन्स। इनकोडिंग का क्या अर्थ है? इनकोडिंग का क्या अर्थ है? रिसीविंग मैसेज, संदेश प्राप्त करना, है ना। इंटरप्रिटेशन मैसेज, संदेश की व्याख्या करना। कन्वर्टिंग आइडिया इनटू सिंबल, विचारों को प्रतीकों में बदलना, है ना। गिविंग फीडबैक, प्रतिक्रिया देना। तो देखिए इनकोडिंग का मतलब होता है जो आइडिया है ना, इसको सिंबल के रूप में बदलना। विचार जो है ना इसको प्रतीक के रूप में बदलना। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम समझना चाहेंगे, अगर आप किसी को समझा रहे हैं कि सामने 2 किलोमीटर के बाद एक मंदिर है ना, वहाँ आप पूजा कर लीजिएगा, तो आप क्या किए? मंदिर बोलने की जगह एक मंदिर वहाँ पे बना दिए। ठीक है, या चर्च है तो चर्च का फोटो बना दिए। तो ये क्या हो रहा है? विचारों को आप कैसे व्यक्त कर रहे हैं? संकेत के माध्यम से। इसी को कहते हैं इनकोडिंग। अगला है विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से एक ऐसा है जो कम्युनिकेशन का टाइप नहीं है। कम्युनिकेशन का टाइप आपने पढ़ा होगा, अलग अलग टाइप्स होते हैं। मौखिक संप्रेषण यानी वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अमौखिक संप्रेषण, मैकेनिकल कम्युनिकेशन, ये हमने नहीं सुना आज तक। इसके बाद आ गया रिटन
रिटन कम्युनिकेशन संप्रेषण या लिखित संप्रेषण। तो ये भी यहाँ पर कह सकते हैं कि टाइप है ना। संप्रेषण का कौन कौन सा टाइप्स है, तो ये भी एक टाइप हो जाएगा, है ना। रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न आप दे रहे हैं, तो यहाँ पूछा कौन संप्रेषण का प्रकार नहीं है, नहीं में तो आपका सी नंबर आएगा। यांत्रिक संप्रेषण कोई भी संप्रेषण का टाइप नहीं है। अगला है नेक्स्ट, विच बैरियर्स इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। कौन सा बैरियर्स लैंग्वेज से रिलेटेड है ना। भाषा से संबंधित बाधा कौन सी है, भौतिक भाषा, मनोवैज्ञानिक भाषा, अर्थगत भाषा या फिर सांस्कृतिक भाषा। तो भाषा से संबंधित सबसे ज़्यादा क्या होगा कि अर्थगत समझ। अगर आप गलत अर्थ समझ रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं और आप उसको गलत समझ रहे हैं, है ना, उसको आप सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका सिमेंटिक बैरियर्स में, ठीक है, सिमेंटिक बैरियर्स। नेक्स्ट, फीडबैक इज इसेंशियल फॉर। फीडबैक क्यों आवश्यक है, फीडबैक क्यों जरूरी है, इनकोडिंग, डिकोडिंग या अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिवनेस या प्रभावशीलता को समझना। नेक्स्ट है नॉइज रिडक्शन, शोर को कम करना। तो ये ऑप्शन सी की ओर कह सकते हैं इसका ज़्यादा सही है और ऑप्शन सी ही यहाँ पर सही होगा। फीडबैक आप कब लेते, क्या करते हैं फीडबैक लेके, आप उसका प्रभाव को देखते हैं कि मान लिया आपने किसी का 10 बच्चों का सवाल दिया, बच्चे समझ गए, आंसर कर दिया, अब आप फीडबैक ले रहे हैं कि कितना समझे आप, अंडरस्टैंडिंग कितना आया, तो इसके बाद ही कह सकते हैं कि आपका टीचिंग कितना इफ़ेक्टिव है, ठीक है, आपको कम्युनिकेशन कितना इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ पर फीडबैक क्यों आवश्यक है, अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता को यहाँ पर जानने के लिए, प्रभावशीलता को जानने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा मॉडल रेखिक है, यानी विच मॉडल इज लीनियर इन नेचर। कौन सा मॉडल है रेखिक, शेनन-वियर मॉडल, श्रैम मॉडल, ऑसगुड मॉडल या इंटरैक्टिव मॉडल। तो कौन सा मॉडल है, शेनन-वियर मॉडल, इसको कहते हैं रेखिक मॉडल। रेखिक मॉडल क्या होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन वन वे होता है, कम्युनिकेशन यहाँ पे वन वे होता है, इसी को कहते हैं रेखिक मॉडल। तो शेनन-वियर मॉडल में ऐसा ही होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है ये सब चीज़ों को समझना। तो चलिए आज हम लोग इतना ही यहाँ पे सॉल्व कर दें, और आप सभी के लिए फिर से हम एक अपडेट देना चाहेंगे। अगर आप 500 MCQ वाला प्रैक्टिस सेट चाहते हैं कि आपको पूरा सिलेबस का निचोड़ चाहिए ना, पूरा सिलेबस का निचोड़ चाहिए, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और ये कहाँ मिलेगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारे ऐप पे मिलेगा। और ऐप कहाँ मिलेगा, तो ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका लिंक। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर आपको कोई क्वेरीज हो इस कह सकते हैं कोर्स से जुड़ा हो, तो 7541840154 पर आप कॉल कर लीजिएगा। ये और टेस्ट सीरीज में जुड़ने में कहीं कोई समस्या हो तो आप यहाँ पर बात कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।